मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 की पोयम नंबर 4 जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके राइटर हैं जॉन कीट्स जी। आज मैं आप सभी को इसका लास्ट स्टेंजा नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। मुझे विश्वास है कि आप एक बार देखेंगे तो निश्चित ही आज आपके समझ में आ जाएगा। ठीक भैया, देखिए भैया, पोयम है एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read an endless fountain of immortal drink pouring unto us from he heaven's brink। चलिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ देख लेते हैं। एंड मीन्स और, सच टू माने ऐसे ही, सच टू का मतलब होता है ऐसे ही। ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर मीन्स होता है वैभव, ग्रैंडुअर मीन्स होता है वैभव। ऑफ द डूम्स, डूम्स मीन्स होता है प्रलय, डूम्स मीन्स होता है प्रलय। तो इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं भैया। और कवि कहता है कुछ ऐसे ही वैभव की प्रलय के दिन, कुछ ऐसे ही वैभव के प्रलय के दिन। अब देखिए, दोनों लाइन का अर्थ निकालेंगे तब सेंटेंस बढ़िया बनेगा। वी हैव इमेजिन्ड, वी माने हमने, इमेजिन्ड मीन्स होता है कल्पना करना, फॉर मीन्स के लिए, द माइटी डेड, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली या पराक्रमी, यहाँ पर हम पराक्रमी कहेंगे। डेड मीन्स होता है मृत लोगों के लिए। चलिए भैया, इस लाइन का अर्थ देखते हैं। कवि क्या कह रहा है कि हमने पराक्रमी लोगों के लिए कल्पना की थी, हमने पराक्रमी लोगों के लिए, पराक्रमी मृत लोगों के लिए कल्पना की थी। अब भैया, इन दोनों लाइन का अर्थ एक साथ निकालेंगे तो बढ़िया सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, और कुछ ऐसे ही वैभव की पराक्रमी मृत लोगों के लिए प्रलय के दिन हमने कल्पना की थी। देखिए भैया, फिर से एक बार सुन लीजिए। और कुछ ऐसे ही वैभव की पराक्रमी मृत लोगों के लिए प्रलय के दिन हमने कल्पना की थी। भैया, कवि के कहने का अर्थ ये है कि जैसे जो वीर जवान लोग शहीद हो गए हैं उनके बारे में कह रहा है, अपने देश के लिए मर मिटे हैं। और हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी जो मनाते हैं इसीलिए, वैभव के दिन के लिए, इसीलिए कह रहा है। देखिए भैया आगे, आल लवली टेल्स, आल माने सभी, लवली माने प्यारी, टेल्स मीन्स कहानियाँ, दैट मीन्स की, वी हैव हियर्ड, वी माने हमने, हियर्ड मीन्स सुनी है, रीड और रीड या पढ़ी है। इस लाइन का अर्थ देखते हैं। सभी प्यारी कहानियाँ जिसको हमने सुना है या पढ़ा है, ऐसी सभी प्यारी कहानियाँ जिसको हमने सुना है या पढ़ा है। आगे, एन इंडलेस फाउंटेन, इंडलेस मीन्स होता, इंड मीन्स होता है अंत और इंडलेस मीन्स होता है अनंत। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स होता है अमर, ड्रिंक मीन्स होता है पेय। इमोर्टल मीन्स अमर, ड्रिंक मीन्स होता है पेय, मतलब अमर पेय का मतलब होता है अमृत, ऐसा कुछ जो पिया जाए जिससे जो है अमर हो जाए, अर्थात कि अमृत। 30 लाइन का अर्थ देखते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। अमृत के अनंत फव्वारा है, अमृत का अनंत अनंत फव्वारा है। प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम ही हेवेंस ब्रिंक, प्योरिंग माने उड़ेलना, अनटू माने ऊपर, अस माने हमें, फ्रॉम मीन से, ही हिवेंस ब्रिंक, ही माने वह, हिवेंस, हिवेंस मीन्स होता है स्वर्ग, और यस लगा भैया इसलिए का के की, ब्रिंक मीन्स होता है किनारा। तो इन दोनों लाइन का अर्थ एक साथ हम कहेंगे। देखिए, हिवन मीन्स स्वर्ग, ब्रिंक मीन्स किनारा। वह स्वर्ग के किनारे से, वह स्वर्ग के किनारे से
डुबोता रहता, वह स्वर्ग के किनारे से अमृत का अनंत फव्वारा, वह स्वर्ग के किनारे से अमृत का अनंत फव्वारा हमें डुबोता रहता है। अस माने हमें डुबोता रहता है। चलिए भैया एक बार पुनः पूरे स्टेंजा का अर्थ देख लेते हैं। कवि कहता है, और कुछ ऐसे ही वैभव की पराक्रमी मृत लोगों के लिए प्रलय के दिन हमने कल्पना की थी। सभी प्यारी कहानियाँ जिसको हमने सुना है या पढ़ा है, वह स्वर्ग से, वह स्वर्ग के किनारे से अमृत का अनंत फव्वारा हमें डुबोता रहता है। ठीक भैया, आपके समझ में आ गया होगा। आप सब इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।